और बड़ी खबर है इस वक्त गाजा से ही। गाजा में इजराइल के हमले शुरू। राफा और मध्य गाजा में हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। नेतन्याहू करने जा रहे हैं बैठक। सीज फायर तोड़ने का ऐलान हो सकता है। देखिए, मिडिल ईस्ट में इजराइल और गाजा में जो चल रहा है उस पर तो हमारी नजर है, लेकिन एक बार फिर से यूक्रेन और रूस की तरफ आते हैं। ट्रंप से बातचीत के बाद पुतिन फिर नई रणनीति और हमलों की नई रफ्तार के साथ यूक्रेन पर बारूद बरसा रहे हैं। मकसद जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना है। पुतिन ने डोनेट्स्क देकर युद्ध विराम कराने का विकल्प जरूर दिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए राजी नहीं है। और यही वजह है कि कीव समेत कई इलाकों में भारी रक्तपात की शुरुआत हो चुकी है। डोनेट्स्क में जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रूसी सेना ने सूमी, खार्किव और खरसोन में भीषण हमले किए हैं। 24 घंटे में ही यूक्रेन के 1500 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई। रूसी सेना का मिशन 11 जैसे पूरा करने के लिए मिसाइल और ड्रोन का बेहिसाब इस्तेमाल शुरू हो चुका है। नतीजा, यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहर भुगत रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना के पास अब सिर्फ 11 दिन है। क्रेमलिन से जारी आदेश के मुताबिक रूसी फौज को कीव पर कब्जे के लिए सिर्फ 11 दिन का वक्त दिया गया है। पुतिन को यकीन है कि उनकी सेना यह लक्ष्य हासिल कर लेगी। पुतिन के नए मिशन की शुरुआत ट्रंप से फोन पर हुई बात के बाद शुरू हुई। अब टॉम हॉक मिसाइल आने की चिंता खत्म हो गई है और पुतिन ने ट्रंप को एक बार फिर युद्ध विराम की शर्त बता दी है। पहले मिशन 11 के बारे में बताते हैं। अक्टूबर में रूसी सेना को कीव पर कब्जा करना है। 11 दिनों में रूसी सेना को मिशन पूरा करना होगा। 11 दिनों की जंग को लेकर पुतिन ने रणनीति बना दी है। इस मिशन का ही असर है कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर भीषण हमले हुए। फ्रंट लाइन से लेकर कीव तक लगातार धमाके हो रहे हैं। चौबीस घंटे में यूक्रेन के 260 मोर्चों को निशाना बनाया गया। रूस की तरफ से 1100 आर्टिलरी यूनिट ने हमले की कमान संभाली। 24 घंटे में ही यूक्रेन के 30 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। कीव, खार्किव, ज़ेपोरिज़िया जैसे इलाकों में तबाही के बीच अब फ्रंट लाइन पर सैनिकों का संघर्ष शुरू हो चुका है। रूस ने यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए यूक्रेनी फौज को टारगेट किया है। चौबीस घंटे में ही यूक्रेन के 1565 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा वक्त के साथ और बढ़ सकता है। रूस जानता है कि फ्रंट लाइन पर सैनिकों की कमी होते ही यूक्रेन ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद नए जवानों की तैनाती करेगा। इसीलिए यूक्रेन में सैन्य ट्रेनिंग केंद्रों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले 16 अक्टूबर को सेना के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ। यूक्रेन की तरफ से मरने वालों का आंकड़ा जारी नहीं किया गया। सितंबर में चेरनीहिव में सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड पर हमला किया गया। जुलाई में भी सेना के ट्रेनिंग सेंटर पर मिसाइल से हमला किया गया। रूसी हमले में 1 दर्जन से अधिक विदेशी लड़ाके मारे गए थे। रूसी हमले की रफ्तार देखने के बाद यूक्रेन की पीएम यूलिया खुफिया प्रमुख के साथ नई रणनीति तैयार कर रही हैं। यूक्रेन बार बार एयर डिफेंस को मजबूत करने की मांग कर रहा है।
इसीलिए मिसाइलों के आने से पहले ही रूस ने यूक्रेन में मौजूद खाली हो चुके पेट्रियट एयर डिफेंस को नष्ट करना शुरू कर दिया। तो यूक्रेन पेट्रियट के लिए मिसाइल मांग रहा है और रूस पेट्रियट एयर डिफेंस को टारगेट कर रहा है। रूसी हमले में यूएस का डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। रूस ने सटीक निशाने के लिए इस्कंदर मिसाइल से प्रहार किया। रूस यूक्रेन में खाली हो चुके एयर डिफेंस पर प्रहार कर रहा है। यूक्रेन में पेट्रियट मिसाइलों की भारी कमी है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस खाली है और निशाना बन रहा है। यूक्रेनी सेना भी रूस के टारगेट पर है और फ्रंट लाइन पर रूस ने यूक्रेनी कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया है। रूस के हमले में यूक्रेनी रडार सिस्टम भी भस्म हो गया। कमांड सेंटर में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों की मौत हो गई। फ्रंट लाइन पर रूस के हमले तेज हो गए। डोनेस्क में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और नए इलाके में रूसी झंडे लगा दिए गए। कीव के बाद सबसे अहम लड़ाई डोनेस्क के लिए ही है, क्योंकि पुतिन डोनेस्क पर कब्जे का मिशन किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, यह जाहिर हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से बातचीत के दौरान पुतिन ने फिर शर्त दोहराई है। पुतिन ने कहा है कि डोनेस्क से यूक्रेनी सेना हटे तो युद्ध विराम हो सकता है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूसी सेना ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन से हट जाएगी। लुहांस्क पर रूस का कब्जा है और डोनेस्क पर कब्जे का प्लान पुतिन का एक बड़ा मिशन है। ताकि डोनबास रीजन को यूक्रेन से अलग किया जा सके, लेकिन ज़ेलेंस्की को यह मंजूर नहीं। इसीलिए रूस डोनेस्क ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कई इलाकों में हमले कर रहा है। सूमी की तरफ से रूसी सेना आगे बढ़ रही है। शनिवार को सूमी में एक गैस स्टेशन नष्ट हो गया। खार्किव में भी रूसी हमलों से तबाही जारी है। युद्ध के दो और शहर लगातार हमलों से दहल रहे। इसमें पहला नाम ज़ेपोरिज़िया का है और दूसरा खेरसोन का। दोनों जगहों पर बड़े हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा है और यहां भीषण जंग चल रही है। खेरसोन पर कब्जे के लिए रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है और लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। तो खेरसोन युद्ध का डेंजर जोन बन चुका है, क्योंकि यहां रूसी ड्रोन का लगातार प्रहार हो रहा है। रूस के हमलों से खेरसोन में कई इमारतों में आग लग गई। खेरसोन में शनिवार को ड्रोन धमाकों की वजह से कई गाड़ियों में आग लग गई। खेरसोन में कई लोग जख्मी हुए हैं और रेस्क्यू का काम जारी है। खेरसोन में भारी तबाही का दौर जारी है। रूस बिजली केंद्रों को निशाना बना रहा है। रूस के हमलों से गैस पाइपलाइन में भी आग लग गई। खेरसोन में लगातार हमले हो रहे हैं। खार्किव में रूसी ड्रोन से रॉकेट फैक्ट्री को भी टारगेट किया। एक के बाद एक कई ड्रोन हमले से कारखाने को भस्म कर दिया गया। ड्रोन और मिसाइल के साथ ही रूस ने अपने फाइटर जेट और बॉम्बर से बम से भी हमला किया। यह रूस के FAB 3000 बम का हमला है। नाम के मुताबिक ही इस बम से 3000 किलो बारूद का धमाका होता है। यूक्रेन के अहम ठिकानों को एक ही हमले में खत्म करने के लिए इस बम का इस्तेमाल होता है। माना जा रहा है कि ऐसे कई बारूदी तूफान का सामना अभी यूक्रेन को करना पड़ सकता है, क्योंकि रूस को ड्रोन हमलों से भारी नुकसान हुआ है और पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने का ऑर्डर जारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।